दोस्तों, आज की क्लास में मैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने विधवाओं को नया जीवन दिलाया। अपने जीवन का 18 वर्ष संथाल जनजातियों के बीच बिताया और उनको शिक्षित करने का प्रयास किया। बंगाली भाषा को जन जन तक पहुंचाया। हम बात करने जा रहे हैं ईश्वरचंद विद्यासागर की। ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 ईस्वी को बिरसिंघा गांव, जिला मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुर दास बंदोपाध्याय था और माता का नाम भगवती देवी था। बचपन में इनका नाम ईश्वरचंद बंदोपाध्याय था। इनकी उपाधि थी विद्यासागर, यानी ज्ञान का सागर। यह उपाधि उनको संस्कृत कॉलेज द्वारा दी गई थी 1839 ईस्वी में। ईश्वरचंद विद्यासागर को भारतीय पुनर्जागरण का स्तंभ कहा जाता है। उनके कार्यों ने शिक्षा, सामाजिक सुधार, भाषा विकास, नैतिक मूल्यों में क्रांति ला दी। 9 वर्ष की आयु में पिता के साथ पैदल कोलकाता आकर संस्कृत कॉलेज में दाखिला लिया। आर्थिक संकटों के बावजूद उन्होंने हर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और छात्रवृत्तियां अर्जित की। देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर का बचपन बहुत गरीबी में बीता, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वह कार्य किया जो आज संभव नहीं है। उन्हें संस्कृत के ज्ञान की वजह से विद्यासागर की उपाधि मिली और उसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई की। कानून की पढ़ाई के बाद उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। 1841 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रमुख बने, जहां उन्हें 50 रुपए मासिक वेतन मिलता था। संस्कृत कॉलेज में क्रांति। 1846 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज में सहायक सचिव नियुक्त हुए। उन्होंने जातिगत भेदभाव को समाप्त कर हिंदुओं के लिए कॉलेज खोला, जो पहले केवल ब्राह्मणों के लिए था। 1851 ईस्वी में वो प्रिंसिपल बने, लेकिन रूढ़िवादी विरोध और प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण उन्हें 2 बार त्याग पत्र देना पड़ा। देखिए, जो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे वो नहीं चाहते थे कि आम लोग भी संस्कृत की शिक्षा लें। इस वजह से जो रूढ़िवादी ब्राह्मण थे उन्होंने उनका विरोध किया और जिसकी वजह से उनको 2 बार त्याग पत्र देना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। देखिए, सामाजिक सुधार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह आंदोलन चलाया। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने में उनकी निर्णायक भूमिका थी। विद्यासागर ने वैदिक ग्रंथों, पराशर स्मृत, विष्णु पुराण के उद्धरण को देकर सिद्ध किया कि प्राचीन भारत में विधवा विवाह वैध था। 1855 में विधवा विवाह नामक पुस्तिका लिखी, जिसमें 1000 लोगों का हस्ताक्षर करवाया और ब्रिटिश सरकार को याचिका भेजी, जिसकी वजह से आगे चल के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, पारित किया गया। इस कानून को लागू करवाने का श्रेय महान समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर को जाता है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 एक्ट 15, यानी एक्ट नंबर 15 के रूप में जाना जाता है। इसे भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 26 जुलाई 1856 को लागू करवाया। यह कानून ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। हालांकि इसकी पहल कैनिंग के पूर्ववर्ती गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने की थी, जिन्होंने 1855 में विधेयक का प्रारूप तैयार करवाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप किसने तैयार करवाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। और लागू किसने करवाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने करवाया था। उन्होंने अपने पुत्र नारायण चंद्र का विवाह भी एक विधवा से किया था, यह भी आप जानते रहिए। कानून के प्रावधान। जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया, तो विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। पुनर्विवाहित विधवा को पहले संपत्ति में अधिकार छोड़ना पड़ता था, लेकिन यह अब वैधानिक अधिकार हो गया। जैसे गोद लेने का अधिकार बरकरार रखे गए। ऐसे विवाह से जन्मे बच्चों को कानूनी वारिस घोषित किया गया। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह विरोध किया, बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया, कन्या वध की प्रथाओं के खिलाफ अभियान चलाया। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बहुत ढेर सारे काम किए। 1849 में जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रथम गर्ल्स स्कूल की स्थापना की, बालिका विद्यालय की स्थापना की, जिसे बेथुन कॉलेज के नाम से हम जानते हैं। कलकत्ता में उन्होंने 35 विद्यालय खोले, जो 1857-58 में खोले गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना। इसकी स्थापना 1872 में अपने व्यक्तिगत धन से किया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने, जिसे 1917 ईस्वी में उनके सम्मान में विद्यासागर कॉलेज
नाम दिया गया। तो मेट्रोपॉलिटन कॉलेज जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, उन्होंने इस पर अपना खुद का धन खर्च किया था, किसी सरकारी सहायता से यह कॉलेज नहीं खोला था। साहित्यिक कार्य में हम देखें तो उन्होंने बंगाली भाषा का सुधार किया, वर्ण परिचय यानी बंगाली वर्णमाला की पहली पुस्तक की रचना की ईश्वरचंद विद्यासागर ने। बंगाली लिपि को सरल बनाया, जैसे ब और व के लिए अलग अक्षर का प्रयोग किया। बांग्ला गद्य के जनक ईश्वरचंद विद्यासागर को बांग्ला गद्य का जनक माना जाता है। आपसे सीधे क्वेश्चन आता है तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। उन्हें आधुनिक बांग्ला भाषा का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने बांग्ला वर्णमाला को सरल एवं तर्क संगत बनाया, गद्य को जटिल संस्कृत प्रभाव से मुक्त किया। तो जो बांग्ला भाषा थी उस पर संस्कृत का प्रभाव ज्यादा था, उसको जो है उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रभाव से मुक्त कराया। 1849 में उन्होंने वर्ण परिचय यानी बंगाली वर्णमाला, बोधोदय यानी नैतिक शिक्षा, कथामाला यानी नैतिक कहानियां लिखकर बालिकाओं की शिक्षा को सुलभ बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि वर्ण परिचय, बोधोदय, कथामाला की रचना किसने की थी। आगे हम उनकी और रचनाओं में देखें तो बेताल पंचविंशति हिंदी अनुवाद सहित, शकुंतला का संस्कृत से बांग्ला में अनुवाद किया, व्याकरण कौमुदी लिखा जो संस्कृत व्याकरण का मौलिक ग्रंथ है, रामायण महाभारत का संक्षिप्त संस्करण लिखा, और सीता और वनवास, वाल्मीकि जीवन, नैतिक शिक्षा, आचार प्रदीप, जीवन चरित, ये सभी रचनाएं ईश्वरचंद विद्यासागर की हैं। इन्हें आप जरूर जानते रहिए। ईश्वरचंद विद्यासागर ने अपने जीवन का अंतिम 18 वर्ष झारखंड के करमाटांड में बिताया, जो कि अब जामताड़ा जिले में स्थित है। उन्होंने यहीं निवास किया और अपने निवास स्थान का नाम नंदन कानन रखा। उन्होंने सांथाल आदिवासियों के सामाजिक उत्थान के लिए प्रयास किया, उनके लिए औपचारिक विद्यालय प्रारंभ किया, आदिवासियों के लिए निःशुल्क होम्योपैथिक क्लिनिक खोला। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे यह भी पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में कि ईश्वरचंद विद्यासागर ने निःशुल्क होम्योपैथिक क्लिनिक कहाँ खोला था। तो करमाटांड में खोला था, झारखंड में। उन्होंने सांथाल जनजातियों को शिक्षित करने का प्रयास किया था वहां पर, तो आप ये जानते रहिए। ईश्वरचंद विद्यासागर का प्रसिद्ध कथन, जब तक भारत की माताएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में कहा है कि लोग आश्चर्य करते हैं कि कैसे ईश्वर ने 40 लाख बंगालियों में एक मनुष्य को पैदा किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन। 29 जुलाई 1891 को कलकत्ता में उनका निधन हो गया। 2004 में एक सर्वेक्षण हुआ था, उस सर्वेक्षण में उन्हें अब तक का सर्वश्रेष्ठ बंगाली चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कुछ हेल्प मिला या नहीं। ओके।